हेलो दोस्तों। हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? और मैंने सोचा कि जाकर बग्गा बग्गी के ब्लॉग की समरी दी जाए, क्योंकि इन मनहूसों के ब्लॉग तो देखने बिल्कुल मत जाना, हजम ही नहीं कर पाओगे। तो मैंने देख लिया, ये ही बहुत बड़ी बात है। तो इनके ब्लॉग का टाइटल सुनिए। दीदी चाहते हैं मेरे घर को चेंज करना, पता नहीं क्या होगा हमारा। और 3 डॉट बड़ी दीदी की तरह से। तो सारा आज जो ठीकरा है ना, इसने पुत्तन के सर पे फोड़ा है। पुत्तन को बुरा बनवाने के लिए आई है आज ये खेल बहुत खेलती है। आप लोग इस पर कतई विश्वास ना करें। बहुत ही एक नंबर की चालबाज है, चालबाज। ये कोई सीधी सादी नहीं है। सोचो कि बग्गी बहुत सीधी है, पूतना बहुत सातिर है। ये इस घर के लायक ही है ये। और ये बहुत ही तेज है, सातिर है। ये बच्चे की कमी, पूतना की कमी सब गिनवाती है। और सुनिए तो सही जरा, पूतना ने बस 2 शब्द कही और इसके घर ही चेंज करवाना चाहती है। आज तो इसने सोचा कि मैं पूतना दीदी से कैसे बदला लूं, बच्चे से कैसे बदला लूं। बस इसको यही सोचता रहता है। रोज बच्चे में कमी निकालती है, रोज पूतना में कमी निकालेगी। अभी आगे जाके इनकी नहीं निभनी है। मुझे तो लगता है इस रिश्ते में बड़ी ही घुटन होने वाली है। जो ये दिखा रहे हैं इस रिश्ते को, तो बग्गी के ब्लॉग शुरू होता है बग्गे के ट्रॉला, मिट्टी वाले ट्रॉले से। मिट्टी वाले ट्रॉला डालता है बग्गी। बग्गा जो सड़क बन रही है वहां पे डलवाने का काम कर रहा था, उसमें से थोड़ी सी चोरी चकारी वह भी कर लेगा वो। इसीलिए उसने अपने ऊपर लिया है ये सारा काम। कहता है कि मैं डलवा रहा हूँ, ये बनवा रहा होगा सड़क पर। ये इसको क्या होता है कि थोड़ा सा माल मैं सरका लूँ, मेरा भी घर बन जाएगा। थोड़ा सा जो भी माल पानी लग रहा है वहां से मैं सरका लूँ। बग्गा इसीलिए ज्यादा से ज्यादा देख रेख कर रहा है वहां पे। तो फिर बग्गी को मौसम बड़ा अच्छा लग रहा था। कहती मुझे मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, पर पता नहीं दीदी को क्यों नहीं लग रहा है। इसको दीदी का नाम ज़रूर लेना होता है, क्योंकि अब दोनों ने डिसाइड करा हुआ है कि एक दूसरे के बिना नहीं चल पाएगी। सारा वैसे भी इसने बोला हुआ है ना कि सारा उम्र अब दीदी के साथ ही रहना है। तो अब दीदी का नाम, दीदी ने अनुमति दे ही दी है दीदी का नाम लेने की। तो हर कंटेंट में यूज़ जो करेगी अब ये दीदी का नाम। दीदी भले ही नहीं ले नाम इसका, लेकिन ये जरूर लेगी। वो भी लेने लग गई है। अब देखते हैं भाई, हम तो कहें लंबी चले तुम्हारी ये रिश्तेदारी, या कह दो कि बॉन्डिंग तो लंबी चले। लेकिन मुझे तो लगता है इतना इतना करके दिखा रहे हो तुम कि तुम लोगों को घुटन होने लगेगी इस दिन, एक दिन इस रिश्ते से। फिर कहती है कि बग्गी कह रही कि मेरे पति देव को पुराने घर में दो दो कमरे बनवाने हैं, ताकि हम वहाँ भी रह सकें और यहाँ भी रह सकें। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अच्छा बग्गी, कि ये तुम्हारा ये चल रहा है कि, अच्छा बग्गी का ये चल रहा है वहाँ पे चोरी चारी कार्यक्रम, कि वहाँ से ईट ट्रोला सीमेंट से मेरा भी घर बनता रहे साइड साइड में, वो सामान चोरी चकारी करके डालता रहूँ वहाँ पर। अच्छा 2 कमरे बनाने का मिजान चल रहा है, या बड़ी वाली का चल रहा है? बड़ी वाली रहने वाली है वहाँ पे 2 कमरे बना के, या तुम रहोगी? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा बग्गी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये घर छोड़ के तू जाएगी वहाँ रहेगी, और यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगी तो सामान लेके वहाँ जाएगी तू, या फिर एक्स्ट्रा सामान रखेगी कि यहाँ भी सामान रखेगी और वहाँ भी सामान रखेगी। मेरे कुछ समझ नहीं आया कि 2 कमरे वहाँ बनवा के, बग्गा तो कह रहा था कि मैं रेंट पर रहा रखूँगा यहाँ पर। तो भाई देखते हैं तुम्हारा ये 2 कमरे का। बग्गा ने तो उस घर को दिखा 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 इतना कंटेंट खींचा है, इतना कंटेंट खींचा है कि बस भी कर दे अब। बस भी कर दो दोनों पति पत्नी, अब तू भी पुराने घर की बात ले आई। दोनों ने इतना कंटेंट बनाया है पुराने घर का।
फिर बग्गी कहती है कि हम बग्गी मशीन का ये कवर लगा लिया हमने वॉशिंग मशीन का, और फिर ये कपड़े सुखाते हुए दिखाती है। फिर भाई बग्गे को दिखा देते हैं बग्गे का ट्रॉला बीच बीच में, बग्गे का मट्टी वाला ट्रॉला, टिंग, मट्टी वाला ट्रॉला बीच बीच में दिखाते रहते हैं ये। फिर पूतना बग्गी के साथ नीचे थी, पहले किचन में दिखाया, फिर बाहर वार्तालाप करते दिखाया। पूतना बस एक सजेशन दे रही थी कि पॉट को इधर रख दो तुम, और एक शू रैक रख दो, बस वो एक सजेशन दे रही थी। उसके ऊपर इसने पूरा टाइटल चेप दिया कि दीदी चाहते हैं मेरे घर को बदलना, मतलब जो वो टाइटल था चेंज करना हमारे घर को। बस उस पे एक सजेशन नहीं दे सकती वो, एक सजेशन तू उसका भी तो फ़ायदा उठा रही है। वो ऊपर से आके तेरा घर क्या चेंज करेगी, वो तो खुद ही ऊपर लटकी हुई है, खुद ही उसकी ज़िंदगी के लगे हुए हैं। वो तुझे ही क्या चेंज करेगी, वो जब अपना ही अपने को ही नहीं चेंज कर पाई तो तुम्हारा ही कोई क्या चेंज करेगी। उसका ही ऐसा ही रहता है घर। और बस वो एक राय मशवरा दे रही थी। उस पर बग्गी ने इतना फ़ायदा उठाया, इतनी चालाको मैया है ये। फिर क्या है, प्लांट, अब प्लांट और शूरे की बस बातें कर रही थी। फिर दिखाती है कि मैंने चने की दाल बनाई है, जो इनके यहाँ भैया रे इतना कुकर भर के जो 1 किलो दाल बनती है, करते क्या हो तुम इस दाल का, क्या करते हो तुम, सुबह शाम 4 दिन तक वही दाल खाते रहते हो। और मैंने आटा गूंथ के रख दिया है, और दिखा रही है आज पूतना भी नीचे खाएगी, हम ऊपर ही नहीं खाते, पूतना भी खाएगी आज। और मतलब सब नीचे ही खाएंगे, नीचे भी बन रहा है। कि आप लोग कहते हो ना कि ऊपर ही बनता है, सब कुछ ऊपर ही बनता है, लेकिन नीचे बनेगा आज दीदी के लिए, सबके लिए। ये दिखाया इसने। फिर क्या है, बग्गा आता है, बग्गा एकदम से परेशान सा था। और फिर मतलब ये दिखाती है, पहले ये दिखाती है कि डीजे मॉम को दिखाती है और पूतना को बैठे हुए दिखाती है। कहती है यही टाइम हमें फ्री मिलता है 3 बजे का, और चाय तो हमारे यहाँ बनती है। और देखो ये, वो आपस में बात नहीं कर रही थी, दीदी देखो फ़ोन चलाती रहती हैं, और बस डीजे मॉम बैठी थी। तो ये दिखाना चाहती है चालाको मैया कि दीदी करती क्या है, दीदी कुछ नहीं करती, केवल फ़ोन चलाती हैं। आप लोग कहते हो कि ऊपर पुत्तन के ऊपर सब कुछ डाल रखा है, सब कुछ। फिर वो बग्गा आता है एकदम बहराया सा, तो फिर बग्गे को, बग्गा कहता है एकदम रोटी नहीं बनी होती है, बग्गा ऐसे देखने लगता है। तो वो कहती है, अरे वो चापलूसी करने लग जाती है, कहती है अच्छा पतिदेव तुम सेविंग करा के इतने हैंडसम लगते हो, तो ये मत दिखाओ, इतने सोने लगते हो, तो ये नहीं कि मेरे ऊपर रौब दिखाओगी। फिर वो एकदम आँख दिखाता है, और भाई फिर ये रोटी वोटी उसको परोस परास देती है, रोटी खा लेती है। बग्गी भाई तू कितने पॉट लगाएगी, कितने पॉट लगाएगी, कहती है कि हैंगिंग पॉट लगाएंगे, ये कितना सुंदर लगेगा, कितना सुंदर लगेगा हैंगिंग पॉट लगा के। फिर भाई तू एक हैंगिंग पॉट एक कान में, दूसरे कान में, मांग में, गले में, सब में हैंगिंग पॉट सजा ले। पागल हो गए ये कुंडवावासी, कुंडवावासी क्या, ये दोनों पति पत्नी ज़्यादा पागल हुए हैं। पोट लगा लगा के, पॉट लगा लगा के, कहती है बड़ी देखभाल होती है। फिर डीजे मॉम को मशीन चलाती हुई दिखाती है। वो मशीन चला के अपने सिल रही थी, तो इसने सोचा मौके पे जो चौका मारा जाए, तो ये लपक के अपना पाजामा ले आती है। पजामा लेकर बोलती है कि मम्मी मम्मी ये मेरा पजामा ठीक कर देंगी। मम्मी कहती है हाँ हाँ, एक गुलाबी कलर की रील लेके आ जा अंदर से। रील रील वो वाली रील नहीं, धागे वाली। तो ये कहती है कि देखो जिस चीज़ को ढूंढो वो ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर ये रील ला के और बस डीजे मॉम को दे देती है पजामा ठीक करने के लिए। अपना वो थैले वैले सिल रही थी, तो उन्होंने पजामा भी ठीक कर दिया होगा भाई इसका। है तो बहुत ही चालाक हो, अपना काम तो निकाल ही लेती है, ऊपर से निकाले चाहे अपनी सासू माँ से निकाले।
है तो बहुत चालाक, इसके चक्कर में ना फंसना, चक्कर देने वाली लड़की है ये बिल्कुल। अनपढ़ गंवार जरूर है लेकिन दिमाग से बहुत तेज है। और मोटी बुद्धि नहीं है, मोटी बुद्धि हम समझते हैं ऐसे, लेकिन दिखाती है ये जैसे बड़ी वाली दिखाया करती थी ना अपनी बुद्धि मोटी है, लगता था कि अरे इसकी बुद्धि मोटी है, लेकिन बहुत चालाक होती ना वो भी। शातिर खिलाड़ी होते हैं ना वो, चुप ऐसे मोटी बुद्धि करके दिखाते हैं और फिर अपने मेकअप को अरेंज करती हुई दिखाती है। जो पहले से ही अरेंज था उसे दोबारा अरेंज करके दिखा रही है, क्योंकि कोई कंटेंट नहीं है भाई, कंटेंट कहाँ से लाए। तो ऐसे ही करेगी ना जैसे वो बड़ी वाली, उसी से सब सीखती है ये। मुझे लगता है पूतना से कम सीख कर ये उससे ज़्यादा, बड़ी वाली से ज़्यादा इंस्पायर है ये। तो उसी की ज़्यादा नकल करा करती है, जैसे डॉट 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 लगाया जिसने, और उसी को रीअरेंज करके दिखाती है। इतना मैंने मेकअप का सामान, देखिए आप कैसा लग रहा है, ये मैंने मेकअप का सामान लगा दिया है, दिखा रही है। फिर मम्मी के बने हुए थैले दिखाती है, कहती है शाम हो गई है और अपनी मम्मी से भी बात करनी है। अपनी वो खटिया इधर उधर करके दिखाती है, साफ सफाई करके दिखा रही होती है। फिर कहती है मम्मी से भी बात करनी होती है। फिर थोड़े गमले गुमली भाई, ये स्ट्रॉबेरी, ये गमले में स्ट्रॉबेरी से पूर पड़ जाएगा तेरा बग्गी है जो तूने गमले में लगा रखी है, जो एक स्ट्रॉबेरी जो दिखा रही है। तुम क्या खेल मचाया करते हो, ये गमले में स्ट्रॉबेरी लगा, ये लगा, वो लगा। ये मुझे तो इनका खेल तमाशे के अलावा कुछ नहीं लगता, कुछ भी। तेरा ये खेल मचाया ये पॉटों का, ये पहले तो नहीं बग्गा ऐसा करा करता था, तेरे ही ये दिमाग की उपज होगी ये बग्गी, कि ये छोटे मोटे गमले इधर लगा। तूने भी पुत्तन को भी तूने ही ऊपर ये गमले गुमली का खेल सिखा दिया है। या फिर वो भी बड़ी वाली का कंटेंट है गमले लगाना, वो भी तूने वहीं से सीखा है। मुझे तो यही लगता है। फिर क्या है, ये दिखाती है कि थैले कितनी अच्छी लग रहे हैं, देखो मुझे, मेरा मन करता है मैं इनको लेके बाजार चली जाऊं, अभी मैं इनमें सामान लेकर आ जाऊं। ये ऐसे दिखाती है भाई थैले। तू इन थैलों को लेकर जाएगी बग्गी है? मुझे लगता है तू जाएगी, हमें हमें तो नहीं लगता तू जाएगी। जो थैले दिखा रही है कि मेरे को लगता है मैं इन्हें गाड़ी में रख लूँ। हाँ भाई, सब्जी वब्जी भले ही ला सकता है तेरा बग्गा, आटा वट्टा जो भी लाता है वो भले ही ला सकता है। और भैया रे, ये तो गमलों का खेल खेल रखा है इन्होंने। अब बस कर दो, बस कर दो, इस गमले गुमली के कंटेंट को ख़त्म कर दो। ये दीदी चली गई, तुम्हारे ये गमले गुमली के कंटेंट ख़त्म नहीं हुए, बड़ी चली गई छोड़कर गमले के कंटेंट दिखा दिखा के। उसकी रेड़ पिटी थी ना ऐसे, तुम्हारी भी ये दुकान, ये ब्लॉग बंद होने वाले हैं। बस दीदी वो जो दिखाती थी रहती थी ना, बस अपने पेड़ पौधे पेड़, तुम पे और कुछ नहीं है करने को भाई। कुछ कर ले तेरी तो ये, अब तेरे को ये बॉन्डिंग बॉन्डिंग दिखानी है ना। मुझे तो ये लगता है कि इस ये बॉन्डिंग का कंटेंट भी काम नहीं आया। अब ये दिखा दिखा के गमले पका देगी, पब्लिक को पका ही चुके हैं, कुछ ही नहीं कर सकते ये। बस यही था आज के ब्लॉग में इनके, और कुछ भी नहीं था। और कोई भी देखने मत जाना, कुछ भी नहीं दिखाया इसने, बिल्कुल यही हरकत करी है, यही सब कुछ। और रात में जब ये खाना खा रहे थे ना, तो पूतना नहीं थी, पूतना ऊपर ही थी। ये जो दिखा रही थी ना जो दोपहर में कि सबने नीचे ही खाना खाया है, जब वो पूतना ऊपर ही थी। ये बिल्कुल फ़ायदा उठा रही है, ये सोच रही है कि कहाँ से कहाँ कहाँ से मैं दीदी को दिखाऊं, सब लोग कहते हैं तो उनके मुंह पर ये दिखाऊं कि मैं दीदी के लिए भी बनाया है, वो भी करा है मैंने। पर सब कुछ पता है हमको, सब कुछ पता है। तू चाहे बच्चे की बुराई कर ले, चाहे पूतना की बुराई कर ले, कि पूतना लाख बुरी सही, लेकिन वो तेरे लिए कर ही देती होगी, तुम लोगों के लिए वो इतना तुम लोगों से नहीं करवाती है। ये तो बात हम मानेंगे। दोस्तों आप भी बताना कि ये बात आप मानोगे कि नहीं। पूतना लेकिन ये खाई जाती होगी, उसको इतना खिलाती नहीं है जितना ये दिखाती है। तो इसका
यही चल रहा है ब्लॉग में और कुछ भी नहीं है ब्लॉग में। बिल्कुल पिटे हुए मोहरे हो चुके हैं, ये पिट चुके हैं अब कुछ भी नहीं है इनके ब्लॉग में। और सास का तो मुंह फूला ही हुआ है भाई, उनसे भी धीरे धीरे कंटेंट निकलवा रही है, उनको छेड़ छेड़ के। बस ये है, पूतना से तो हमने बोलते नहीं देखा मम्मी को जो ये दिखा रही थी। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ।